सर धर्म और विज्ञान में कौन बड़ा है? बेटे धर्म और विज्ञान में तुलना करना निपट मूर्खता है। ये कुछ ऐसा है कि हम पूछे कि साइकिल के दो पहियों में से कौन सा श्रेष्ठ है, जबकि वास्तविकता यह है कि पहला पहिया दूसरे को गति देता है और दूसरा पहिया पहले को संतुलन। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक पहिए से आप कुछ दूरी का फासला जरूर तय कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जीवन नहीं। धर्म और विज्ञान दोनों में दिशा मात्र का फर्क है। अगर गणित की भाषा में कहूं तो दोनों ही म्यूचुअली नेगेटिव वेक्टर्स के एग्जाम्पल है। विज्ञान बाह्य जगत के सूत्रों को खोजता है, वह भौतिकी के सिद्धांतों को परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंचने का साधन मानता है, जबकि धर्म बाह्यमुखी नहीं बल्कि अंतर्मुखी है। इसकी पूरी चेष्टा वस्तु और उसके स्वभाव को जानने की नहीं बल्कि जानने वाले को जानने की होती है। धर्म एक छलांग है भीतर की ओर, विज्ञान एक श्रम है बाहर की ओर। यद्यपि विज्ञान एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान के आधार पर शरीर के प्रत्येक अवयव यानी कॉम्पोनेंट को समझा सकता है, उसका उपचार कर सकता है, जो वस्तुतः मानवीय प्रयासों की एक उत्तम उपलब्धि है, किंतु सुख दुख प्रेम वात्सल्य घृणा ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मत्सर इनकी शरीर में कहां और क्या स्थिति है, इसके बारे में विज्ञान जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यह विज्ञान का कार्य क्षेत्र नहीं है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। अध्यात्म मोबाइल फोन नहीं बना सकता, धर्म के द्वारा आप परमाणु बम का आविष्कार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका भी अपना कार्य क्षेत्र है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। प्रश्न तो यह होना ही नहीं चाहिए कि विज्ञान और धर्म में श्रेष्ठ कौन है, प्रश्न होना चाहिए कि हमें किस दिशा में गति चाहिए, क्योंकि उस परम सत्ता ने प्रत्येक प्राणी को एक नैसर्गिक नेचुरल प्राकृतिक शक्ति दी है और वह शक्ति है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस की यानी परम स्वतंत्रता की। परम स्वतंत्रता तथा कथित पुण्य करने की, परम स्वतंत्रता तथा कथित पापी हो जाने की। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसके परिणामों में चुनाव की कोई सुविधा नहीं। A man is free to act, but in the result there is no choice to choice.